आज मैं कुछ नंबर्स को इरेशनल नंबर के बारे में कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे इसके लिए एक रूल याद रखना बहुत जरूरी है, वो मैं लिख देता हूं। इफ p इज ए प्राइम नंबर and a is any positive integer, when p divides a square, then p must divide a। मतलब अगर p कोई प्राइम नंबर है और a कोई एक नंबर है, p कोई प्राइम नंबर है और a कोई और इंटीजर है, तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को जरूर डिवाइड करेगा। इसी रूल की सहायता से हम प्रूव करने जा रहे हैं कि √5 इज ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन, शो दैट √5 is an irrational number। irrational number, तो इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। if possible let √5 is not irrational। तो जब √5 इरेशनल नहीं है तो क्या होगा? √5 रेशनल होगा। देन √5 must be irrational। तो जब √5 रेशनल होगा तो रेशनल नंबर के डेफिनेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि √5 को दो इंटीजर्स p और q के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, या a और b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन √5 is equal to a upon b, where a and b are co-primes। को-प्राइम्स का मतलब यह है कि a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है। दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ a और b 1 है। a और b के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू √5b। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए जिससे कि रूट हट जाए, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो a स्क्वायर जब 5b स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। हेंस 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो जब 5a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इस रूल के आधार पर 5a को भी डिवाइड करेगा। implies दैट या R5 या implies दैट लिखते हैं। हेंस
5 डिवाइड्स ए। तो जब 5 ए को डिवाइड करेगा तो कोई एक नंबर मान लिया हमें m मिला, देन वी हैव एन इंटीजर cm such that a is equal to 5m। अब यह a is equal to 5m हम इसमें रख देंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर को। पुटिंग दिस in a square is equal to 5b square। a square is equal to 5b square। तो a की जगह पर हम 5m रख देते हैं इसमें, तो इसका मतलब हुआ कि 5m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब 5 से कट जाएगा r, 5m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 5 जो है b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, हेंस 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। फिर वो जो रूल मैं बताया हूं उस रूल से 5 क्या करेगा, 5b को डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स b। 5b को भी डिवाइड करने लगा और 5a को डिवाइड करेगा, ये हम पहले बता चुके हैं, पहले हम प्रूफ कर चुके हैं कि 5a को डिवाइड करेगा। हम पहले प्रूफ कर चुके हैं 5a को डिवाइड करेगा और अब हमने दिखा दिया कि 5b को डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि 5a और b दोनों को डिवाइड करेगा, हेंस वी कैन से हेंस 5 डिवाइड्स a एंड b बोथ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग माने हुए हैं पहले कि a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है। हम पहले से जान रहे हैं कि a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5a और b को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि यह रॉन्ग है, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आया है? ये कंट्राडिक्शन इसलिए आया है कि हम लोगों ने मान लिया है कि √5 इरेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब कि √5 इरेशनल नंबर नहीं है, ये गलत है। तो हम कह सकते हैं कि √5 एक इफ पॉसिबल √5 इज नॉट, इसका मतलब कि √5 इज नॉट इरेशनल नंबर। ये जो हम लोगों ने सपोज किया है √5 इज नॉट इरेशनल, यह जो हम लोगों ने सपोज किया है यह रॉन्ग है। हेंस √5 is not an irrational number is wrong। इसका मतलब क्या हुआ, √5 जब इरेशनल नंबर नहीं है, ये रॉन्ग है। इसका मतलब कि √5 एक इरेशनल नंबर है, हेंस √5 is an irrational number। प्रूफ हो गया। ये हमें प्रूफ करना था कि √5 एक इरेशनल नंबर है। फिर से इसका एक बार सुन लीजिए प्रूफ। हमें प्रूफ करना है कि √5
एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। हम इसको मान लेंगे कि अंडर रूट 5 इरेशनल नहीं है। तो जब अंडर रूट 5 इरेशनल नहीं है तो अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो जब अंडर रूट 5 रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर के डेफिनेशन से हम अंडर रूट 5 को दो इंटीजर्स के रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। और ये इंटीजर ऐसे हैं कि इनका इसका एचसीएफ जो है 1 के बराबर है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 के बराबर है और b इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ कि अब इसको रूट हटाने के लिए हम पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अब रूट हटाने के लिए इसको स्क्वायर कर दिया। तो a स्क्वायर जब 5b स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब कि 5a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो जब 5a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये जो रूल मैंने बताया, इस रूल से हम कह सकते हैं कि 5a को डिवाइड करेगा। तो जब 5a को डिवाइड करेगा तो कोई एक नंबर हमें m मिलेगा जिसको हम a इक्वल टू 5m कहेंगे। अब यह a की वैल्यू 5m हम a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर में रख देंगे, हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ से आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। इसका मतलब कि 5b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो जब 5b स्क्वायर को डिवाइड करेगा 5b को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब हुआ कि 5a को भी डिवाइड करेगा और b को भी डिवाइड करेगा। यह कंट्राडिक्शन है क्योंकि a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है। यहाँ लिख देते हैं बिकॉज a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब हम लोगों ने जो माना था कि अंडर रूट 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया है, ये इतनी चीज रॉन्ग है। तो जब अंडर रूट 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और उसके बाद वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।